जैसा कि अब तक हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पवन दूतिका के काव्य पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ाया है वह आपकी समझ में भली भांति आ गया होगा। आज पाठ के अंतिम चरण की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 कक्षा 12 के सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुने और समझें। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। आगे राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, लाके फूले कमल दल को, जहाँ पे कमल समूह में खिला हो उसके फूल को ला करके श्याम के सामने ही, भगवान श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। थोड़ा थोड़ा अत्यधिक जल में उसको डुबोना, और इस प्रकार से डुबोना कि उसको देखने के बाद उनकी व्यग्रता बढ़ जाए। यों देना ये भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा। हे बहन, तुम इस कार्य के द्वारा श्री कृष्ण को यह बताने का प्रयास करना कि इसी प्रकार एक कमल नेत्रों वाली आंखों को ही विरह विधुरा वार में बोलती है। कमल नेत्रों वाली जो राधा है वह रात दिन आपकी विरह में आकुल व्याकुल हो करके आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं उसमें उसके नेत्र जो है कमल जैसे वो डूबते डूबते कुम्हलाते जा रहे हैं। धीरे लाना बहन करके नींव का पुष्प कोई, यदि इससे भी वो हमारी विरह व्यथा को नहीं समझ पाते तो मैं तुमको आगे एक और उपाय बता रही हूँ कि यदि मथुरा में कहीं तुमको कोई कदम्ब का पुष्प पड़ा दिखाई पड़े तो उसको धीरे धीरे अपने तेज प्रभाव से लाना और प्यारे के चपल दृक्ष के सामने डाल देना, और प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसको ला करके रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से उसको रखना कि जिसको देख करके वो सशंकित हो जावे कि आखिर जो कदम्ब का पुष्प ब्रज की धरती पर हुआ करता था आज मथुरा में कहाँ से आ गया। अर्थात उसको देखने के बाद उनको ब्रज की अवश्य याद आ जाएगी। कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, जिस प्रकार से मैं नित्य उनकी विरह के वशीभूत होकर के रोमांचित होती रहती हूँ, इसी प्रकार से उनकी भी दशा अवश्य उस पुष्प को देखने के पश्चात होगी। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, या फिर श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। जो उनके नेत्र के बिल्कुल सन्निकट पत्ता हो उस पत्ते को तुम धीरे धीरे हे पवन दूतिका हिलाना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और इसके द्वारा प्यारे श्री कृष्ण को बहुत ही चातुरी यानी चतुराई पूर्वक यह तुमको प्रकट करना है, दिखलाना है, विदित कराना है। मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि उनके जाने के पश्चात मैं उनकी चिंता में जो मेरा विजित मन था वह आज किस प्रकार से कंपित हो रहा है, ऐसे उनका भी मन एक बार कंपित हो जाएगा, या उनको मेरे कंपित मन की याद आज आ जाएगी। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगली काव्य पंक्तियों में राधा जी पवन दूतिका से को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, सूखी जाती मलिन लतिका, यदि कोई लता बिल्कुल सूखते सूखते मलिन हो गई हो और धरती पर पड़ी हो उपेक्षित भाव से, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम सिर्फ इतना करना कि उसको ला करके श्री कृष्ण के पांव के निकट गिरा देना।
यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। और इसके द्वारा यह प्रकट करने का सीधे सीधे प्रयास करना कि प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूख ते नित्य जाना, कि वह राधा भी तुम्हारे प्रेम से वंचित होने के कारण नित्य मलिन और सूखती हुई चली जा रही है, इसी लता के समान। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अथवा तुमको फिर इसके द्वारा श्री कृष्ण को यह विदित कराना है, अगर कोई नया वृक्ष का पत्ता जो बिल्कुल अभी अभी निकला हो, कोमल हो, लेकिन वो पीला पड़ गया हो, उस पत्ते को तो प्यारे के दृग्युगल के सामने वो ला उसे ही, उसको तुम उस पीले पत्ते को ला करके प्यारे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने रख देना और धीरे धीरे संभल रखना, इतना सावधानी पूर्वक संभाल करके धीरे धीरे उसको रखना और उन्हें यूँ बताना और उसके द्वारा उनको यह बताने का प्रयास करना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पीला होना प्रबल दुख से आज राधा का जो संपूर्ण शरीर पीला पड़ता चला जा रहा है, वह अत्यधिक दुख के कारण हो रहा है। पोषिता सा हमारा, जैसे कोई स्त्री अपने पति से बिछुड़ जाती है तो धीरे धीरे उसका शरीर पीला हो जाता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण के जाने के पश्चात मेरे ही जीवन में इतना अधिक दुख हो गया है कि मेरा भी शरीर संपूर्ण पीला होता चला जा रहा है। यो प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं, हे बहन पवन दूतिका, इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण को मेरी संपूर्ण दुख भरी जो व्यथा है वह सब उनको विदित करा करके बता करके धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना और उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे अपने तेज प्रभाव से लेकर के आना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू, यदि हे पवन दूतिका तुम ही बताओ कि उनके चरणों की धूली को भी अगर थोड़ा से ला करके हमको तू नहीं दे सकती हो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो बताओ बताओ भला कैसे मैं अपने इस व्यथित मन को बोध दे सकूंगी। अगर हमें अपने व्यथित मन को बोध देना है तो कोई तो सहारा हमें होना चाहिए, कोई तो आधार होना चाहिए। मेरे लिए उनके चरणों की धूल ही काफी है, तू बस चरणों की धूल ला देना, यही तुम्हारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। आगे राधा जी काव्य पंक्तियों में या कह रही हैं पवन दूतिका से कि अब तक की जितनी बातों को हमने तुमसे कहा, यदि वो सारी बातें तुम पूर्ण नहीं कर सकती हो तो मेरी विनय इतनी मान ले, तुम इतनी मेरी विनती को मान लो और यहाँ से चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाओ और हमारे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं उनके कमलों चरणों को छू करके यहाँ उसी प्रेम के साथ आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके हृदय में बसा करके आगे का जो शेष जीवन है उस जीवन को मैं बिता लूंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित जो आपके यहाँ पवन दूतिका पाठ था, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और समझ करके आत्मसात करने का प्रयास करिए। हो सके तो इस पे जो मेरा लाइक बनता है उसको भी दे दीजिएगा, और कल से हम आपको अगला नया पाठ पढ़ाएंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, पुनः एक बार धन्यवाद।